तो आज है 25 मई 2024। आईपीएल शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं और ये 2 महीने कितनी जल्दी निकले हैं इसका आइडिया मुझे पता ही नहीं चला है। लिटरली एवरी सिंगल डे सारे मैचेस कवर करें इस पूरे आईपीएल के। बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग जर्नी रही है एंड देखते ही देखते अब सिर्फ कुछ ही घंटे रह गए हैं फाइनल को आने में। एंड एज अ केकेआर fan, of course, it makes me very happy. But let me start by saying, I usually start with the pitch and the conditions and the other segments. मुझे आज एक स्पेशल मेंशन करना था बिकॉज कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये दोनों फ्रेंचाइजेस पहले जीत चुकी हैं आईपीएल, तो क्या इतना कुछ स्टेक पे है भी? मुझे लगता ना इस फाइनल में बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ स्टेक पे है एंड दैट इज़ द रिस्पेक्ट दीज टू फ्रेंचाइज डिजर्व। मैंने एक पॉडकास्ट करा था आई थिंक जनवरी के आसपास, 10 अनपॉपुलर आईपीएल ओपिनियंस के नाम से। उसमें एक अनपॉपुलर ओपिनियन था कि इस केकेआर द मोस्ट अंडररेटेड फ्रेंचाइज एवर। एंड ऑफ कोर्स उसमें हम लोगों ने पूरा वो डिटेल में डाइसेक्ट किया था एंड आई मेंशन्ड इन दैट सेगमेंट हाउ केकेआर तो चलो है ही, बट इफ देयर इज वन मोर फ्रेंचाइज दैट कुड बी इन द कॉन्वर्जेशन आफ्टर केकेआर, इट शुड बी एसआरएच। एंड इट्स सो फनी हाउ 5 months डाउन द लेन वही दोनों टीम्स फाइनल्स में आई हुई हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फेयर टू दी अदर टीम्स, ये दोनों टीम्स स्टैंड आउट रही हैं अपने अपने रीजन्स में इस पूरे आईपीएल सीजन के। आई थिंक ये 2 टीम्स बेस्ट टीम्स थी, विच इज़ वाई इट मेक्स यू वेरी हैप्पी दैट दीज 2 टीम्स हैव एंडेड अप इन द फाइनल्स। कोई ड्रामा नहीं है, कोई अनडिजर्व्ड डिजर्व्ड की डिबेट नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, ये दोनों टीम्स अगर अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल जाएं, this could potentially be one of the greatest finals ever in the history of IPL. Coming now to the main part of the preview. ठीक है, हम लोग डिटेल्स में एक एक करके हर सेगमेंट ऑफ द गेम को डाइसेक्ट करेंगे। We'll try to come as close as it gets to predicting कि कौन क्या कर सकता है, कितना सही हो सकता है। But I think द नेचर ऑफ द 2 टीम्स हियर इज सच कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है कुछ भी एंटिसिपेट करना। रिगार्डलेस वील ट्राई आवर बेस्ट, मिलकर डिसाइड करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिच और कंडीशन से। देखो इस पिच पे अपेरेंटली मैं लाइव स्ट्रीम भी कर रहा था अभी कुछ टाइम पहले, तो मुझे लोगों से ही पता चला एंड ऐसे न्यूज़ भी मैंने देखी बाद में कि अपेरेंटली पिच नंबर 6 यूज़ होने वाली है एंड दैट इज़ अ रेड सॉइल पिच। एंड सम रिपोर्ट से कि मतलब वो वानखेड़े, जैसे फॉर एग्जांपल एक थोड़ा डम डाउन करके आपको बताऊं तो वानखेड़े में रेड सॉइल पिच यूज़ होती है एंड T20s में वो रेड सॉइल पिच बैटिंग के लिए कितनी अच्छी होती है आपने देख ही रखा है वानखेड़े में। सो यू कुड एक्सपेक्ट समथिंग सिमिलर, ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट्स थी जो मैंने देखी। बट मेरा थोड़ा मानना अलग है, मुझे ऐसा लगता है एंड द सेकेंड क्वालिफायर वॉज अ ग्रेट आई थिंक ट्रेलर फॉर वॉट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड इन द फाइनल्स। मुझे ऐसा लगता है कि पिच रॉक सॉलिड एकदम अच्छे से रोल करी हुई तो होगी ही होगी, जिसके चलते हुए बैट पे बॉल अच्छे से आनी चाहिए। बट उस पर एक फैक्टर ऐड कर देना विच इज़ द इंटेंस हीट इन साउथ इंडिया, स्पेशली इन चेन्नई। उसके चलते हुए द पिच विल गेट ड्राई, द ग्रास विल बी डेड, द सॉइल विल स्टार्ट क्रैकिंग अप एंड सो बॉल ग्रिप करेगी नेचुरली, वो इनएविटेबल होना चाहिए। विच मीन्स इन आइडियल सिचुएशंस अगर टेम्परेचर अलग होता, कंडीशंस अलग होते, तो सेम पिच पे शायद हम लोग आईपीएल के बिगनिंग पे 220 230 भी एक्सपेक्ट कर सकते थे। आई थिंक विद द प्रेशर ऑफ द फाइनल प्लस द कंडीशंस आई मेंशन, समथिंग अराउंड 190 कुड इवन बी अ डिफेंडेबल टारगेट। एंड दूसरा फैक्टर पता है मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हमने नोटिस किया कि ऐसे एसआरएच और आरआर के मैच में ड्यू पड़ी ही नहीं, विच वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइजेस फ्रॉम द गेम। इसके भी कोई बहुत खास एक्सप्लेनेशन कोई दे नहीं पाया है, बट आई हर्ड मैथ्यू हेडन से दैट चेपॉक का जो स्टेडियम है उसमें जो स्टैंड्स हैं वो अच्छे डिस्टेंस में एक दूसरे से, खुला बीच में माहौल है, जिसके चलते हुए हवा पास होते रहती है। एंड अपेरेंटली उस दिन विंडी थोड़ा सा माहौल था, जिसके चलते हुए ओस को वो उड़ा के ले गया, सेटल होने का टाइम ही नहीं मिला। तो अगर तो विंडी सिचुएशन फाइनल के दिन भी रहने वाली है, क्योंकि बस एक दिन का ही फ़र्क है, तो इट्स मोस्ट लाइकली कि सेम ही कंडीशंस हो सकती हैं।
डोंट बी सरप्राइज अगर आपको फिर से ड्यू देखने को ना मिले. एंड इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट थिंग, बिकॉज ड्यू अगर पड़ रही है तो फिर गेम का जो आउटकम है वो बहुत ही हेविली रिलायंट हो सकता है टॉस के ऊपर, एंड यू नेवर वॉन्ट टू सी दैट. सो आई थिंक इट इज़ अ गुड न्यूज़ एंड होपफुल वन अगर ड्यू ना पड़े तो. बट ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आई थिंक विनिंग टीम को, जो टॉस जीतेगी, विनिंग मतलब कि टॉस जीतने वाली टीम, आई वुड स्टिल से उनको चेस करना चाहिए. मेरी गट फीलिंग कहती है कि आपको चेस करना बेटर है. आई जेन्युइनली बिलीव कि SRH ने जो बॉलिंग करी है वो अच्छी तो थी ही, बट उसमें राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग का भी बहुत बड़ा हाथ था कि वो क्यों नहीं चेस कर पाए वो टारगेट. एंड इसको भी हम लोग जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे, आई विल एक्सप्लेन दिस मोर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ यू कैन नॉट कंपेयर RR विद KKR. ज़मीन आसमान का फ़र्क है अभी. सो थिंग्स विल गेट मोर क्लियर ऑन वाई आई वॉन्ट द विनिंग टीम, द टॉस विनिंग टीम टू बोल फर्स्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ द हेड टू हेड रिकॉर्ड. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हम लोग नॉकआउट्स की बात करें, 4 बार ये टीम्स एक दूसरे के साथ खेल चुकी हैं. 2 बार KKR जीती है, 2 बार SRH जीती है. तो नेचुरली जब ये मैच होगा अब से कुछ घंटों में, तब तक एक टीम क्लियर मेजॉरिटी बना चुकी होगी नॉकआउट्स में दूसरी टीम के ऊपर. यहाँ पे बहुत ही नेक टू नेक चल रहा है. इनफैक्ट ऑल्टरनेट हुए हैं, ऐसा भी नहीं कि एक डिफरेंट एरा में सारे मैचेस SRH जीती है, एक डिफरेंट एरा में सारे मैचेस KKR जीती है. एक बार KKR फिर SRH, फिर KKR फिर SRH, ऐसे टाइप का कुछ सीन हुआ है. तो बहुत ही ऑल्टरनेटिंग रहा है, एंड ऐसा कुछ किसी की क्लियर मेजॉरिटी रही नहीं है. इनफैक्ट अगर मैं ओवरऑल रिकॉर्ड भी फॉर वन लास्ट टाइम अगर आपको बता दूं, तो यहाँ पे 27 टाइम्स इन दोनों टीम्स के बीच में मैच हुआ है, एंड 18 टाइम्स KKR जीती है, 9 टाइम्स SRH जीती हुई है. तो 2/3 ऑफ द गेम्स जो है वो KKR जीती है, बहुत ही हैवी मेजॉरिटी से जीती हुई है. एंड इनफैक्ट अगर हम लोग चेपॉक के स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पे SRH का रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा पब्लिकली नोन है कि पर्टिकुलरली बहुत गंदा रहा है. दिस वॉज ओनली देयर सेकेंड विन इन 11 गेम्स एट द चेपॉक, जो अभी राजस्थान से जीते हैं. KKR का भी बहुत खास नहीं है, लेकिन इनसे बेटर है थोड़ा सा. तो यार SRH अगर सिर्फ 11 में से 2 बार जीती है तो नेचुरली आपको लगना चाहिए कि यार फिर तो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज ये होगा. एंड आई थिंक ये चीज़ इतना काउंट नहीं करेगी इस बार. क्यों? बिकॉज इस बार CSK कह रहा था चेपॉक में जो जिस टाइप की पिचेस यूज़ हो रही हैं, जिस टाइप की कंडीशंस हमें देखने को मिल रही हैं कि ड्यू ही नहीं पड़ी. बताओ, एक स्टेडियम को आप डिफाइन कैसे करते हो? वॉट मेक्स अ स्टेडियम हार्डर टू प्ले एट एज कंपेयर टू अनदर स्टेडियम? उसमें क्राउड, बाउंड्री की लेंथ, ये सब बहुत मिनिमल फैक्टर्स होते हैं. मेन फैक्टर होता है वहाँ की कंडीशंस और पिच कैसी हैं. एंड अगर इस साल हमें ऐसी पिच और कंडीशंस देखने को मिल रही हैं जो कि हमें यूजुअली देखने को मिलती ही नहीं है, तो फिर SRH का पास्ट रिकॉर्ड यहाँ पे मैटर करता भी नहीं है. बिकॉज वो एक ऐसी कंडीशन में आया था, वो पास्ट रिकॉर्ड, जो कि अभी रेलिवेंट नहीं है शायद उतना. तो अगर तो हमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी कंडीशंस देखने को मिलती है, then the role of history will be very minimal in case of SRH, which is why I think कि यहाँ पे उस रिकॉर्ड को इतनी इंपॉर्टेंस देनी ही नहीं चाहिए. सो हेड टू हेड में ऑल्दो KKR का बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसको डिनाई नहीं कर सकते, बट आई मस्ट से एक नए टाइप की कंडीशन इन अ न्यूट्रल ग्राउंड कोई बड़ी बात नहीं है. दिस इज वेरी 50-50 एंड आई थिंक दिस विल बी द टोन गोइंग फॉरवर्ड इन दिस होल वीडियो. You'll get to know how even this matchup is. There's a reason why दो जो बेस्ट टीम्स हैं अगर वो फाइनल में आए तो पोटेंशियल बनता है एक बहुत ही तगड़े फाइनल खेलने का. एंड उसके पीछे एक जो प्री कंडीशन है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है, वो ये है कि दोनों टीम्स ऑलमोस्ट आर पार की होनी चाहिए. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट मेकिंग द टीम्स. थर्ड सेगमेंट पे चलते हैं. लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि कौन किस टीम में सेटल हो सकता है. सरप्राइजिंगली मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि हमेशा से बोलता हूँ आप लोगों को कि यार यूजुअली ना जैसे जैसे गेम आगे प्रोग्रेस करता रहता है, टूर्नामेंट में आप और डीप जाते रहते हो, नॉकआउट्स के पास आते रहते हो, या फिर नॉकआउट्स में अल्टीमेटली खुद ही आ जाते हो, तो तब जितने कम चेंजेस कर सकते हो उतने कम करो. स्टिक टू योर कोर टीम. एंड येट आई हैव अ कपल ऑफ चेंजेस फॉर बोथ द टीम्स दिस टाइम. लेट मी एक्सप्लेन हाउ. वील स्टार्ट विद SRH फर्स्ट. देखो SRH का इट इज़ मोर प्रेडिक्टेबल एंड मोर एक्सेप्टेबल आई थिंक, जो कि मैं कहने वाला हूँ बिकॉज सभी फैंस भी एग्री करते हैं इस बात से. हम लोगों ने देखा था कैसे सनवीर सिंह को बहुत ज़्यादा नेसेसरली ट्राई करा जा रहा था, विजयकांत को नेसेसरली बहुत ज़्यादा ट्राई करा जा रहा था.
इन दोनों को फॉर द बेटरमेंट ऑफ SRH आई वुड से इन द सेकेंड क्वालिफायर, इन दोनों को टीम से रिप्लेस कर दिया गया था। एंड आए कौन थे? अब आए जो लोग थे ना, वो थोड़ा मुझे लगता है कि वहाँ पे फिर भी अभी भी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है थोड़ा सा। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। माकरम आए थे वहाँ पे खेलने के लिए, ठीक है, एंड शहबाज अहमद थे, बेसिकली मयंक मारकांडे नहीं हुए थे। अब्दुल समाद अभी भी टीम के अंदर थे, उनादकट भी आ गए थे टीम में वापस। इस बार प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? लेट मी फर्स्ट टेल यू द प्लेइंग 11, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो चेंजेस करे उनके पीछे का स्ट्रैटेजिकल रीजन क्या है। आई विल स्टार्ट विद ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। नंबर 3 पे अब राहुल त्रिपाठी ने अपनी पोजीशन सीमेंट कर ली है, तो देयर इज नो पॉइंट डिबेटिंग वहाँ पे कि क्या कोई और खेलना चाहिए या फिर डज ही डिजर्व और नॉट। आई थिंक दोनों ही मैचेस में ही शोड फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस। द वे ही इज डोमिनेटिंग स्पिनर्स, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा हैक हो सकता है SRH के लिए। सो आई थिंक राहुल त्रिपाठी डेफिनेटली वहाँ पे होने चाहिए। उसके बाद मैं ग्लेन फिलिप्स को लेके आ रहा हूँ, मैं पर्सनली तो लेके आ रहा हूँ, एंड क्यों मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। फिर मैं नीतीश रेड्डी एंड क्लासन को रखूँगा, यू कैन शफल द ऑर्डर एज पर योर रिक्वायरमेंट। देन आई विल हैव शहबाज अहमद एट नंबर 7। मैं अब्दुल समाद को नहीं रख रहा हूँ, विच मीन्स नंबर 8 पे अब सीधा पैट कमिंस आ जाएंगे। येस, वी विल बी प्लेइंग अ बैट्समैन शॉट, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा अभी। कमिंस आएंगे, उसके बाद भुवनेश्वर, नटराजन, उनादकट एंड इम्पैक्ट प्लेयर पे मयंक मारकांडे आने वाले। अब ये इतने चेंजेस क्यों हैं टीम के अंदर, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्लेन फिलिप्स जो हैं वो मार्करम की जगह पे आने वाले हैं। This is going to be the surprise element. This is going to be the explosive element that SRH can, use against KKR. अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? देखो, माकरम एक ऐसा बंदा है जो कि खुद ही रिसेंटली नहीं खेल रहा था काफ़ी टाइम से। आइडियली अगर उसको आना भी था तो अब्दुल समाद को हटा के उसको ऊपर ले आते तो समझ में आता, बट अब्दुल समाद भी था एंड माकरम भी था, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या लॉजिक था इसके पीछे RR के अगेंस्ट, एंड दोनों ही नहीं चले। When a guy has not been in the team for so long, and फिर जिस मैच में वापस आया उसमें भी 0-1 रन बनाकर आउट हो गया, स्पीकिंग फॉर माकरम राइट नाउ, तो द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग हिम वो बहुत कम है, रिस्क ज़्यादा है नहीं रिप्लेस करने में, बिकॉज जो नया बंदा आएगा वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 0-1 रन पे आउट हो जाएगा, बट चलने का चांस भी बहुत है। तो जो पॉसिबिलिटीज ऑफ सक्सेस है वो हमेशा ज़्यादा ही होंगी दैन द पॉसिबिलिटीज ऑफ रिस्क। एंड सो मुझे लगता है कि यहाँ पे जब आप ऑलरेडी एक सेफ ग्राउंड पे हो, या तो बहुत ही हाई स्टेक्स हो कि मान लो अभिषेक शर्मा को रिप्लेस करना है तो बहुत बड़ी बात होती, बट जब ऑलरेडी ग्राउंड 0 पे चल रहे हो तो वहाँ से नीचे तो जाओगे नहीं, तो तब ऐसे में किसी को रिप्लेस करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। एंड अब रिप्लेस ऐसे एरे गहरे प्लेयर से नहीं कर रहे हो, आप कर भी रहे हो तो भाई अपने ग्लेन फिलिप्स से कर रहे हो, तो कुछ बात तो है ना उसमें। सो आई थिंक ये रिप्लेसमेंट डेफिनेटली होना चाहिए। ग्लेन फिलिप्स कैन बी स्लॉटेड इन एट नंबर 4, नीचे भी आ सकते हैं एज एन अटैकिंग प्लेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको। एंड ही जस्ट बेसिकली एड्स मोर एक्सप्लोजिविटी। वो जो बर्डन है ना अपना क्लासन और रेड्डी के ऊपर, उसको कम करो भाई। समाद कोई कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है, विच इज नाउ द नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट। समाद क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? देखो, मुझे ऐसा लगता है स्पेशली गोइंग बाय द सेकंड क्वालिफायर, एज ए सेड इन द फर्स्ट सेगमेंट एज वेल, मैं बहुत ज़्यादा रन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 190 के आसपास होते हैं तो आई थिंक इट कुड बी डिफेंडेड। वो फाइनल का प्रेशर भी रहता है, किस सिचुएशन में ज़्यादा रन बन सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो जब एक बहुत ही एक्सट्रीमली हाई स्कोरिंग गेम नहीं है ना, तो आपके पास प्रेशर नहीं है कि आप अपना विकेट थ्रो ना करो, क्योंकि SRH का जो टेम्पलेट है ना, वो उस टेम्पलेट में खेल के चाहे पूरे 20 ओवर ना भी खेलें, पहले ऑल आउट हो जाए तो वो भी 180-190 बना सकते हैं। एंड सो इन अ लो स्कोरिंग गेम देयर इज नॉट मच प्रेशर ऑफ हैविंग डेप्थ बिकॉज यू नीड सिक्योरिटी, बिकॉज आपको पता है दूसरी टीम भी स्ट्रगल करेगी बैटिंग करने के लिए। एंड सो नाउ यू कैन अफोर्ड टू प्ले अ बैट्समैन शॉट, एंड शॉट भी मैं ऐसे कह रहा हूँ, कमिंस बाय द वे नंबर 8 पे बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, बैटिंग डेप्थ अब भी है, ये पहले भी करती थी SRH। आई थिंक दे शुड गो बैक टू इट, दैट ए प्लान ए उनका बेस्ट प्लान था मेरे हिसाब से। एंड सो अब्दुल समाद इसके चलते हुए इस टीम में नहीं रहेंगे, एंड उनकी जगह पे मयंक मारकांडे आएंगे। अब आप नेट वैल्यू एडिशन देखो टीम के अंदर क्या हो रहा है।
समद की बैटिंग एबिलिटीज को कॉम्पनसेट करने के लिए, जो कि ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थी, ग्लेन फिलिप्स को हम ऑलरेडी ले आए हैं. बॉलिंग वो करता नहीं है. आई थिंक एसआरएच की तरफ से एक बहुत ही एरोगेंट डिसीजन होगा अगर वो ये सोच रहे हैं, विद ऑल रिस्पेक्ट टू आरआर, कि शहबाज और अभिषेक जितना चले हैं आरआर के अगेंस्ट उतना ही चलेंगे केकेआर के अगेंस्ट भी. आई जेन्युइनली बिलीव दिस. आई कुड बी प्रूवन वेरी वेल रॉन्ग. हो सकता है शहबाज अहमद 5 विकेट भी ले जाए, बट मैं लॉजिकली अगर बात करूं, आई थिंक इसमें सारे एसआरएच फैंस भी एग्री करेंगे कि भाई केकेआर के अगेंस्ट उतना वो लाइटली नहीं ले सकते. वो ठीक है, एक दिन चल गए एंड आई थिंक उन्होंने अपने सीलिंग से बहुत बेटर परफॉर्म करके दे दिया बॉल के साथ. बट वो आरआर की बैटिंग लाइनअप थी जो कि ऑलरेडी अंडर प्रेशर थी, चोक कर रही थी, डेप्थ भी नहीं थी. और ये केकेआर की बैटिंग लाइनअप है. दैट इज लाइक इट. एसआरएच की बैटिंग लाइनअप को सबसे क्लोजली रिसेंबल कौन करता है? वो केकेआर ही करती है. तो ऐसे सोचो कि क्या एसआरएच के बैट्समैन सामने खड़े तो तुम अभिषेक और शहबाज से 4 ओवर कराओगे? ऐसे सोच लो. तो वो खतरे से खाली नहीं है. आई थिंक इट वुड बी वेरी एरोगेंट इफ दे थिंक कि ये दोनों स्पिनर्स काफ़ी होने वाले हैं. सो अगर बॉल ड्रिप कर भी रही है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ प्रॉपर स्पिनर एज एन ऑप्शन. एंड सो मयंक मार्कंडे देन कम्स इन प्लेस ऑफ अब्दुल समद, एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू इन द टीम. वैसे भी एक एडिशनल बॉलर ही है ना, नहीं जरूरत पड़ी तो ज़्यादा ओवर मत कराना. बट समद तो वैसे भी ओवर नहीं कर रहा था और बैटिंग में तो क्या ही कर रहा था. उससे बेटर तो ये कि भाई उतने बॉलर जो हैं वो उनादकत और कमिंस को खिला दो. आई नो इट साउंड्स वेरी पैथेटिक बट इट इज़ एक्चुअली ट्रू राइट नाउ. सो आई थिंक ये रिस्क वर्थ टेकिंग है. गट्सी कॉल है, आई नो, बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ कम्प्लीटली न्यू फॉर एसआरएच. इन्होंने टूर्नामेंट के पहले 5-6 गेम्स ऐसी कॉम्बिनेशन के साथ खेले हुए हैं. तो इट्स जस्ट अबाउट गोइंग बैक टू देयर रूट्स एंड आई थिंक दिस कुड बी द गेम चेंजिंग फैक्टर फॉर एसआरएच अगर वो ये सब करते हैं तो. अनदर पॉइंट दैट आई वुड गिव इज, मैंने क्वालिफाइड 2 में देखा कैसे एसआरएच ने वंस अगेन, देखो नो डाउट आरआर की बॉलिंग बहुत तगड़ी थी, बट जहां बॉल थोड़ी फंसते हुए देखी एसआरएच फिर से वो अडेप्टेबिलिटी वाले नैरेटिव पे चले गए बैटिंग के वक्त. एंड आई डोंट थिंक इट वर्क्स फॉर देम. देखो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे 175 कुछ ही बनाए थे एसआरएच ने. आर यू रियली टेलिंग मी कि एसआरएच अगर अपने ओरिजिनल इंटेंट से खेलती तो वो चाहे 16 ओवर ही खेले लेकिन 160-170 नहीं बनाते? द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम रीचिंग द टारगेट इज मच हायर देन देम नॉट डूइंग इट. वो एक बार केकेआर अगेंस्ट हो गया क्वालिफायर 1 में तो डरने की जरूरत नहीं है. वो लॉ ऑफ एवरेजेस कभी ना कभी तो हिट करते ही हैं. एक बुरा दिन आता ही है. आई थिंक इवन इन द फाइनल्स वंस अगेन इट इज़ अ वेरी गट्सी कॉल, बट मैं ये सारी गट्सी कॉल्स एसआरएच के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एसआरएच ने ही तो दिखाया है ये कॉन्फिडेंस पूरे सीजन में कि हम ये सब करने का गूदा रखते हैं. तो आई थिंक ये ऐसी कॉल्स एसआरएच ले सकती है. आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर एसआरएच दे कंटिन्यू विद देयर अग्रेसिव इंटेंट, जैसे कि उन्होंने फर्स्ट क्वालिफायर में करा था. जब पहले 3-4 विकेट गिर गए थे पावर प्ले में, फिर भी राहुल त्रिपाठी अटैक कर रहा था, क्लासन अटैक कर रहा था. I think they should continue with their intent, with their identity. अगर ऐसे में हार भी गए ना, कोई शर्म नहीं है. At least you stay true to your word, true to yourself, and निडर होके पूरा अपना 100% दोगे. अगर ज़बरदस्ती में गेम चेंज करके अडेप्ट करके खेलने लग गए ना, तो फिर वो अगर हार गए उसके बाद तो फिर वो रहता है दिमाग में हमेशा एक रिग्रेट कि यार क्या पता हम अपने निडर होके ओरिजिनल इंटेंट पे खेल रहे होते तो शायद चीज़ें अलग होती. इट्स बेटर नॉट टू हैव एनी रिग्रेट. तो मेरा सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट होगा, दिस इज प्रॉब्ली द लास्ट टाइम दैट आई एम सेइंग दिस. पता नहीं अगले साल ये टीम बचेगी भी कि नहीं बचेगी, सैडली. बट एसआरएच को मैं एक आखिरी बार ये ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ स्टिक टू आइडेंटिटी. इट हैज़ बीन अ प्रिविलेज वॉचिंग दीज गाइज रेवोल्यूशनाइज द स्पोर्ट. लेट्स कंटिन्यू विद दैट. ठीक है. बट नाउ मूविंग ऑन टू केकेआर. केकेआर के लिए भी एक इंपॉर्टेंट चेंज है यहाँ पे. ठीक है. एंड वी आर गोइंग a bit of a traditional route with the impact player. Let me explain that how. देखो केकेआर की बात अगर आ जाए, हम लोग यहाँ पे नारायण और गुरबाज से ओपनिंग कराएंगे. There is no doubt about that. वेंकटेश अय्यर एट नंबर 3. ऑफ कोर्स ये मिडिल ऑर्डर फ्लेक्सिबल होगा. तो वेंकटेश अय्यर, फिर श्रेयस अय्यर हैं, रिंकू रसल हैं, जैसे फ्लोट करना चाहो करा सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें. फिर अमनदीप सिंह आएंगे. तो ये अमनदीप सिंह हमारे नंबर 7 पे आ रहे हैं. अब इसके बाद नंबर 8 पे आएंगे मिचेल स्टार्क.
देन हर्षित, वैभव एंड वरुण, ये हमारी लाइनअप होने वाली है। अब आप नोटिस करोगे इस लाइनअप में एक बैट्समैन शॉर्ट है जो कि यूजुअली केकेआर खिलाती है उससे, और यहां पे आता है इम्पैक्ट प्लेयर। देखो, आई वॉन्ट केकेआर टू गो द राजस्थान रॉयल्स रूट। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ यूजिंग द इम्पैक्ट प्लेयर एंड इट कुड बी अ मास्टर स्ट्रोक इफ वी हैपन टू बैट फर्स्ट। अगर बाय चांस टॉस हार जाए और पहले बैटिंग आ जाए, या फिर अगर हमें लगता है कि कंडीशंस एकदम ही ऐसी हैं कि इट क्लियरली मेक सेंस टू बैट फर्स्ट, कि वी नो कि ड्यू नहीं पड़ने वाली है, वी नो कि पिच बाद में थोड़ी और ब्रेक डाउन करके स्लो होने वाली है, एक वो पॉसिबिलिटी है। ऐसे में आप सोच सकते हो पहले बैटिंग करने का। आई थिंक उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आइडियली आई वुड वांट टू चेस, बट हो सकता है शायद एक ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाए। इन आइदर केस, अगर आपकी पहले बैटिंग आती है, अनाउंस द टीम दैट आई हैव जस्ट मेंशन्ड, वेट फॉर द इम्पैक्ट प्लेयर एज पर रिक्वायरमेंट्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर बॉल ग्रिप करने वाली है ना, तो एक एडिशनल स्पिनर होना एक लग्जरी है, एंड दिस इज वेयर अनुकूल रॉय कम्स इनटू द पिक्चर। अब अगर मान लो आप पहले बैटिंग कर रहे हो, अगर आपको बैटिंग की डेप्थ की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी, ऊपर के बैट्समैन आउट ही नहीं हुए, तो फिर अब अगर मैं कह रहा हूं आखिरी के 2-3 ओवर भी रहते हैं और 5-6 विकेट गिर भी जाए, आप तब भी एक प्रॉपर बैट्समैन लाइक नीतीश राणा की जगह पे अनुकूल रॉय को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर लेके आ सकते हो। यही तो फायदा उसका, वो बैटिंग भी कर लेता है। एंड दिस इज वेयर सुयश शर्मा का पत्ता कट जाएगा। प्लस जो दी आइडियल सिचुएशन की पहली इनिंग में पूरी इनिंग में जरूरत नहीं पड़ी बैटिंग डेप्थ की, तो सीधा सेकंड इनिंग्स में एज अ बॉलर अनुकूल रॉय को लेके आ जाओ। अब आप कहेंगे तब हम सुयश शर्मा को क्यों ना लेके आए? आई थिंक आई हैव ऑलवेज मेंटेन दिस, मैं सीजन के स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूँ। गौतम गंभीर का एक ट्रेडमार्क पता क्या है? वो 20-22 प्लेयर की टीम जो स्क्वाड होती है ना, उसमें से 12-13 प्लेयर्स पकड़ता है और कहता है अब तुम ही रोटेशन होगा, तुम ही खेलोगे, तुम ही खेलने वाले हो। एंड अनुकूल रॉय हैज बीन अ पार्ट ऑफ दोज 12-13 पीपल, एंड सो ऑन पेपर इट लुक्स लाइक it is a change in the playing 11, and yet somehow you will realize how he has always been a part of the plan throughout this season. कितना ब्यूटिफुली समअप हो रहा है सब, इट्स कमिंग फुल सर्कल। एंड आई थिंक अगर हम लोग सेकेंड बॉलिंग कर रहे हैं, अगर नारायण और वरुण चक्रवर्ती को बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मिल रही है, इट वुड बी अ जैकपॉट टू हैव इवन अ कपल ऑफ ओवर्स मोर फ्रॉम अनुकूल रॉय। अब इसमें एक और चीज़ आप बोलोगे कि अगर अनुकूल रॉय को रखना समझ में आता है, लॉजिक समझ में आ गया, बट देन वी कैन ऑल्सो डू वन थिंग कि नीतीश राणा को स्टार्ट करा दें एंड वेंकटेश अय्यर को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ करें, क्योंकि नीतीश राणा भी तो स्पिन डाल सकता है। एंड मैंने भी ये सेम थॉट सोचा हुआ था। मैं क्यों वेंकटेश अय्यर के साथ जा रहा हूँ लाइनअप में? 2 रीजंस हैं। पहला रीजन एंड द ऑब्वियस वन इज बिकॉज ही हैज़ बीन द पार्ट ऑफ द कैंपेन फॉर सो लॉन्ग, आई हाईली डाउट कि उसको हटाया जाएगा एंड नीतीश राणा को नहीं हटाया जाएगा, इवन दो ही इज द वाइस कैप्टन। सेकेंडली, आप ऐसे सोचो, अगर आप लोअर डाउन दी ऑर्डर आपको जरूरत पड़ रही है बैटिंग की, मतलब कि जैसे मुंबई वाला मैच था जब जल्दी जल्दी विकेट गिर गए और आपको एक इम्पैक्ट प्लेयर लाना पड़ा, तो उस टाइम पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबली खेलने का इस वक्त गारंटी कौन दे रहा है? आई थिंक राइट नाउ वेंकटेश अय्यर ज्यादा प्रॉमिस दिखा रहा है। नीतीश राणा इज मोर ऑन द एक्सप्लोसिव साइड, प्लस ही हैज बीन मोर इन टच, ज्यादा बैटिंग करता हुआ आ रहा है, तो ऑफकोर्स रस्टीनेस वाली इशू नहीं होगी जो कि नीतीश के साथ हो सकती है। तो एक सेफर बेट वेंकटेश अय्यर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। एंड सो ऐसे चलते हुए अगर ये सिचुएशन आती है तो यू वुड ऑलवेज वांट वेंकटेश अय्यर इन द टीम। फिर इम्पैक्ट प्लेयर में जिसकी जरूरत पड़ रही है उसको आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, बट वेंकटेश अय्यर वहां पे पहले से खड़े होने जरूरी हैं। भाई वन सेकेंड, सबसे बड़ा एग्जांपल मुंबई वाला मैच था जहाँ पे मनीष पांडे के साथ दूसरे एंड पे कौन थे? वेंकटेश अय्यर, जो कि पहले से प्लेइंग इलेवन के अंदर थे। सो आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, एक्सप्लोजिविटी चाहिए होगी तो दे विल पॉसिबली पुश डाउन वेंकटेश अय्यर एंड ऊपर रिंकू और रसल को भेज देंगे। वो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड ज़्यादा करता है। राइट नाउ इज मोर इन सिंक विद द टीम, पार्ट ऑफ द ग्रुप, एंड फॉर दैट रीजन इट कुड बी अ बिग कॉल, बट परहैप्स नीतीश राणा शायद डायरेक्टली प्लेइंग इलेवन में नहीं होंगे।
ऐसा भी हो सकता है कि वेंकटेश और नीतीश को स्वैप कर दें, वो भी चलेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है कोई, बट द लॉजिक दैट आई कैन थिंक ऑफ सिटिंग इन केकेआर's मैनेजमेंट, वहाँ से वो क्या सोच रहे होंगे, तो मुझे तो ये लॉजिक लग रहा है देखने में। नेक्स्ट पार्ट क्या है स्ट्रैटेजी का। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि यार अनुकूल रॉय को ऐसा भी तो कर सकते हैं कि वैभव की जगह पे ले आए। हमने सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अब कवर कर लिए इम्पैक्ट प्लेयर के, एंड यहाँ पे मैं लोगों से डिसएग्री करूंगा। देखो, अनुकूल रॉय इन प्लेस ऑफ वैभव वुड मीन वी स्टिल हैव 6 बॉलर्स, जिसमें से अब 3 पेसर हो जाएंगे एंड 3 स्पिनर हो जाएंगे, विच मीन्स यू आर अननेसेसरीली एडिंग मोर प्रेशर ऑन आइदर ऑफ अनुकूल या फिर रसल टू बिकम द 5th बॉलर एंड कंप्लीट देयर ओवर्स। वो सिचुएशन मुझे नहीं चाहिए। अनुकूल रॉय कुड बी यूज्ड एज एन एडेड लग्जरी with respect to the conditions, but making him a part of the proper bowling lineup directly in the finals once again, that gets a bit tricky. So मैं कहूँगा अभी जो existing bowlers हैं ना, and they have all done pretty well, तो उनको हटाओ मत। पहले अपनी जो बेसिक टेम्पलेट है टीम का वो अनाउंस करो, और फिर ज़रूरत के हिसाब से इम्पैक्ट प्लेयर को इंट्रोड्यूस करो। पहले से एक बॉलर को मत निकाल दो। ये मेरे ख्याल से सबसे वाइज डिसीजन होगा, एंड इट कुड बी अ गेम चेंजर। इट डेफिनेटली कुड बी अ गेम चेंजर। प्लस अनुकूल रॉय बैटिंग डेप्थ भी प्रोवाइड करते हैं, वो खुद भी बैटिंग कर लेते हैं, वो हम ऑफन भूल जाते हैं, तो बैटिंग डेप्थ भी कॉम्प्रोमाइज हो नहीं रही है ऑन पेपर बाय द वे, एंड दिस कुड बी डेफिनेटली द बिगेस्ट एक्स फैक्टर दैन केकेआर कैन पुल ऑफ, कंसिडरिंग चेपॉक एंड SRH एज एन ओपोनेंट। बट नाउ लेट्स मूव टू द की बैटल्स। की बैटल्स यहाँ पे क्या होने चाहिए? सबसे पहला की बैटल जो होगा वो है ट्रेविस हेड एंड मिचेल स्टार्क। ऑफ कोर्स दिस हैज टू बी रिपीटेड वंस अगेन। स्टार्क हैज अ नैक ऑफ नॉट ओनली गेटिंग ट्रेविस हेड्स विकेट, बट बोल्ड मारता है भाई, सीधा डंडा मारता है उसका। मैं भी एक रील देखा था, उसमें कॉम्पिटिशन थी, 5-6 बार उसने ऐसा करा हुआ है, एंड हर बार ट्रेविस हेड है तो 0 पे आउट हुआ है तो 1 पे आउट हुआ है। केकेआर के लिए इससे बड़ा बूस्ट कोई हो ही नहीं सकता कि वो ट्रेविस हेड को जल्दी आउट कर दें। वन ऑफ द बिगेस्ट वीकनेसेस ऑफ SRH इज if their openers do not fire, the likelihood of them crossing 200 that gets reduced significantly. I think बहुत बड़ी responsibility once again big game player मिचेल स्टार्क पे होने वाली है। Would be very interested to see कैसे turn up करते हैं वो। Then we'll move to the next key battle which is Klaasen versus वरुण। Once again क्लासन ने पिटाई करी हुई है वरुण की, लेकिन वरुण उनको आउट भी करते हैं। एंड जिस तरीके से क्लासन ने भी युजवेंद्र चहल को बैकफुट पे गुड लेंथ की बॉलों को बैकफुट पे खेल के छक्के मारे हैं ना, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि वो वरुण चक्रवर्ती को कैसे खेलते हैं। दिस कुड बी अ गेम चेंजिंग की बैटल फॉर श्योर, डिटर्मिनिंग हाउ फार SRH कैन एक्चुअली गो। उसके लिए क्लासन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। नेक्स्ट अप वी हैव मार्करम या फिर ग्लेन फिलिप्स में से जो भी खेलने वाला है, दैट गाय वर्सेस आंद्रे रसल। 10th ओवर के आसपास इफ दीज गाइज सर्वाइव they will have to face the golden arm of Andre Russell. I am backing Andre Russell to do some magic here. But अगर Glenn Phillips या फिर मार्करम इस golden arm को tackle कर लेते हैं, then there would be a lot of pressure on KKR to get those quick wickets in the last 5 overs, or rather in fact 12th-13th over के बाद से, because उसके बाद every single over where SRH does not lose a wicket is basically an added license for them to go all out as the end approaches. बहुत ज़्यादा critical होने वाला है ये। Then we'll have Abhishek Sharma versus Sunil Narine. The likelihood of this happening is not much, इसलिए मैंने इसको बाद में थोड़ा डाला है, but I would be very interested to see if Abhishek Sharma manages to survive the 3 pacers up top, Vaibhav, Harshad and Stark. History tells us in this season that Abhishek Sharma has never played more than 30 balls. तो मोस्ट लाइकली वो 10 ओवर के बाद तक टिकने भी नहीं वाला ज़्यादा, विच मीन्स अगर पावर प्ले सर्वाइव कर रहा है तो 6 से 10 ओवर के बीच में उसका आउट हो जाना चाहिए। होना है तो कौन आउट करेगा? आई थिंक नारायण कैन बी दैट गाय। तो मैंने बहुत स्टैटिस्टिकली इसको कैलकुलेट करके निकाला है, थोड़ा कम है लाइकलीहुड होना, बट अगर होगा तो सटीक बैठेगा एकदम इस फेस के अंदर। देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज गुरबाज द बैट्समैन वर्सेस पैट कमिंस द कैप्टन एंड द बॉलर ऑफ कोर्स। Pat Cummins has recently shown the tendency to start bowling in the power play alongside Bhuvneshwar Kumar,
एंड मैं नारायण और भुवनेश्वर कुमार को यहाँ पे के बैटल से मेंशन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उनका तो एक्सपेक्टेड है ही जो है. आई थिंक गुरबाज कुड बी द डिफरेंस मेकर है. नारायण के लिए सब प्रिपेयर करेंगे जिनको जैसे करना है. Gurbaz has the potential to catch them off guard. And let me tell you, if he manages to attack Pat Cummins will be forced to bring in the spinners early. Because नटराजन से वो ज़्यादा और करा नहीं सकता, उसको डेथ में बचा के रखना है. उनादकट को वो मोस्ट लाइकली चाहता है कि वो 10th ओवर के बाद वो स्लो कटर्स के लिए बचा के रखे. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट गाइज लाइक शहबाज दे विल बी फोर्स्ड to bowl with a much newer ball and then you could start attacking them. Possibility है. I think अगर पैट कमिंस को dominate करते हैं on a psychological level also it is a big win for KKR. On the other hand, Pat Cummins if he gets some wickets, भाई वैसी लक भगवान की किस्मत चल रही है उसके साथ, कोई बड़ी बात नहीं है. Then he goes on a roll and कप्तानी में भी फिर वो एक वो रिपल इफेक्ट पड़ता है and then one after the other अच्छे डिसीजन आने शुरू हो जाते हैं. तो anything is possible. And then we'll move to a very critical battle in my opinion, especially conditions को ध्यान में रखते हुए. This could be possibly the most important battle. श्रेयस अय्यर versus शहबाज अहमद. श्रेयस अय्यर का पूरा हवा है इस बात पे कि he is a very good player of spin and of course उसने प्रॉमिस बहुत दिखाया है. But this is the ultimate test. फाइनल है, टीम के कैप्टन है, अगर आज टर्न अप करते हैं इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता. ऑन अ स्पिनिंग ट्रैक जहाँ पे स्पिनर्स का टेस्ट लिया जाएगा. अगर आप शहबाज को डोमिनेट कर सकते हो, क्या पता पैट कमिंस माइट बी फोर्स्ड टू बोल विद अभिषेक शर्मा अगेन इफ माइक मार्कंडे इज नॉट प्लेइंग. एंड देन फ्रॉम देयर ऑन यू स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग द पार्ट टाइमर्स. एक ओवर की बात होती है, मैंने पता ये लाइव स्ट्रीम में मेंशन करा था कल जब मैं राजस्थान और एसआरएच का मैच कवर कर रहा था कि जस्ट इमेजिन अभिषेक शर्मा पहला ओवर डालने आता है, उसको विकेट मिल गया तो उसने 4 ओवर डाल दिया अच्छे. इमेजिन अगर उसके पहले ओवर में 10-15 रन आ जाते हैं, पैट कमिंस उससे अगले ओवर कराता ही नहीं और वो 3 ओवर अगले कभी हुए ही नहीं होते और वो 1 ओवर में 2 विकेट कभी हुए ही नहीं होते. दिस इज हाउ 1 ओवर कैन चेंज द होल ट्रैजेक्टरी ऑफ द गेम. एक बॉलर को उसके बाद और ओवर मिलने वाले हैं या नहीं, उसमें फर्स्ट ओवर का बहुत बड़ा हाथ होता है. दिस कुड बी अ गेम चेंजिंग डिसीजन इन माई ओपिनियन. ये जो भी डोमिनेट करेगा बहुत बड़ा चेंज आ सकता है टाइड में. एंड देन लास्टली ये मैं थोड़ा मतलब अपना एक समेशन, एक फुल सर्कल वाले उसमें बोलना चाहता हूँ. आई थिंक रिंकू वर्सेस उनादकट. This could, agar if this happens, if this key battle happens, once again it would be one of the most important key battles. Rinku has had a very below average season, has not gotten many opportunities either. The best chance for him to dominate and Unatkad की slow deliveries उसको face करनी पड़ेंगी. A left hander versus a left hander. If he can give a great finish to KKR, momentum will be on KKR's side, especially if they're batting first. Rinku का it is the time to shine and so is the case with Unatkad, जो कि खुद टीम से अंदर बाहर रहे हैं डिस्पाइट डिसेंट परफॉर्मेंसेस. इट इज हिज टाइम टू विन द ट्रस्ट ऑफ द कैप्टन एंड द फ्रेंचाइज एंड देन होप दैट वंस अगेन ही गेट्स अ गुड प्राइस इन द नेक्स्ट ऑक्शन एंड गेट्स रिटेन्ड बाय दिस लवली टीम. सो ये तो हमने बात कर ली की बैटल्स की. लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट विच इज द प्रेडिक्शंस एंड द एक्सपेक्टेशंस. Possibly the most difficult segment of this whole IPL right now. Because now we are discussing कि जीत कौन सकता है IPL पूरा. देखो यार, हमने क्वालिफाई 1 के टाइम पे डिस्कस किया था कैसे बहुत ज़्यादा 50-50 सा वाइब है कि दोनों ही टीम्स ऑल्दो अपने अपनी स्ट्रेंथ्स में एकदम राजा हैं बट दोनों इक्वली डिजर्विंग भी हैं. एंड अपने दिन पे इतने ज़्यादा एक्स फैक्टर्स हैं दोनों टीम में कि अपने दिन पे एकदम रॉन देंगे एक दूसरे को. दैट डे इट हैपेंड टू बी KKR. आफ्टर दैट डे मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, KKR के ऊपर ये प्रेशर है कि इट इज देयर IPL टू लूज. इवन एज अ KKR फैन मैं आई हैव नो क्वाल्म्स इन सेइंग दिस. KKR आर द फेवरेट्स राइट नाउ. SRH फेवरेट्स नहीं है अभी. क्वालिफायर 1 तक काफी 50-50 था. अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं ना तो KKR अभी फेवरेट्स है. नैरेटिव अभी ये है कि इट इज KKR's IPL टू लूज. क्या ये नैरेटिव एक्चुअली वैलिड है? आई थिंक इट इज नॉट कंप्लीटली वैलिड
बिकॉज मेरा ये मानना है कि दोनों ही टीम्स ऑलमोस्ट ऑन पार रही हैं अपने अपने राइट्स में, बट आप डिनाई नहीं कर सकते कि KKR हैज़ बीन अ स्टैंड अपार्ट फ्रॉम एवरी अदर टीम दिस सीजन. This is perhaps one of the most dominant season by any team ever in the IPL. On the other hand, what SRH has done has never been seen before in the history of IPL by any batsman, any batting unit. And so इसमें ना मुझे लगता है ये दोनों टीम्स इतनी अनप्रिडिक्टेबल है ना कि अब किसका कब दिन चल जाए कोई भरोसा ही नहीं है. But who has had more positive days than negative ones? It has been KKR. Which is why they are the favorites going into this finale. अब क्या इसका मतलब ये है कि KKR के फैंस जो पूरी टीम है वो अपना आराम से होके बैठ जाए कि हाँ भाई वी आर द क्लियर फेवरेट्स, हम लोग को ही जीतना है, SRH एज एन अंडरडॉग आ रही है. आई थिंक वो भी एक क्या कहते हैं फूलिश चीज़ होगी. एंड आई थिंक इट इज़ अ यूनिक सिचुएशन जहाँ पे ऑल्दो एक साफ साफ फेवरेट दिख रहा है हमें, येट द अदर टीम इज़ नॉट एन अंडरडॉग. ये बहुत रेयर होता है. यूजुअली क्या होता है व्हेन यू हैव अ क्लियर विनर इन योर साइड, द अदर गाय इज ऑलवेज एन अंडरडॉग. यहाँ पे SRH को आप एज एन अंडरडॉग कंसिडर कर ही नहीं सकते. एंड SRH के लिए मुझे लगता है ये चीज़ एक बेनिफिट में ही प्ले आउट कर सकती है. वो बार बार सब लोग जो वर्ल्ड कप 2023 से पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे हैं ना कि KKR का इंडिया वाला कैंपेन चल रहा है, SRH का ऑस्ट्रेलिया वाला. वैसे नैरेटिव वाइज एक्चुअली में वही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे उनके पास कोई प्रेशर था ही नहीं फेवरेट्स होने का. यहाँ पे SRH के पास कोई प्रेशर नहीं फेवरेट्स होने का. If KKR ends up losing this IPL, it is going to be one of the biggest chances of winning the IPL ever missed. Ever. This will leave a big scar. SRH का हाँ कहेंगे कि हाँ यार बहुत तगड़ा खेली थी, ये करा था वो करा था, बट ठीक है KKR से हारे जो कि उस साल बहुत अच्छी खेल रही थी, वो नैरेटिव वैसा सेट होगा. So in saying that, my personal gut feeling, I'm still going with KKR. मुझे लगता है पर्सनली कि जस्ट द डेटाबेस, लाइक हमने वी हैव सीन दिस इनफ टाइम्स नाउ स्पेशली अगेंस्ट SRH ऑल्सो. द क्वालिटी ऑन पेपर आई थिंक KKR थोड़ी सुपीरियर है एंड थोड़ा वो डिफरेंस आ जाता है वहाँ पे. हाउ कैन SRH कवर दिस डिस्टेंस, कवर दिस गैप? इट इज़ बाय स्टिकिंग टू हाउ दे प्ले. और कोई रास्ता नहीं है. मुझे ऐसा लगता है अगर SRH अपना नेचुरल गेम नहीं खेलेगी ना तो वो RR के अगेंस्ट तो जीत गई, KKR के अगेंस्ट नहीं जीत पाएगी. देयर बेस्ट बेट ऑफ विनिंग दिस गेम इज बाय ट्रस्टिंग देयर इंस्टिंक्ट्स, बाय ट्रस्टिंग देयर एक्स फैक्टर एंड प्लेइंग देयर नेचुरल गेम. जहां वो उस चीज़ से हट गए, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि KKR बहुत हैवी फेवरेट्स हो जाएगी तब. इन सेइंग दैट अगर वो अपना एक्स फैक्टर वाला गेम खेलते भी हैं, क्या KKR इतनी गुड इनफ नहीं कि उनको हरा पाए? डेफिनेटली है. KKR विल बी द फेवरेट्स, बट SRH कुछ कम नहीं है. लेट मी जस्ट पुट इट दैट वे. एंड एनी टीम, मैं एक लास्ट स्टेटमेंट बोलना चाहता हूँ बिफोर आई एंड दिस वीडियो, काफ़ी लंबी हो गई. एनी टीम दैट विंस दिस गेम वो डिजर्विंग होगी. ये मैंने फुटबॉल में बहुत बार सुना है, ये मैंने वर्ल्ड कप 2023 के टाइम पे भी सुना था जब मोहम्मद कैफ ने बोला था कि इंडिया डिजर्व करती थी. ये सब बकवास की बातें होती हैं. जो टीम जीतती है वही डिजर्व करती है. अगर तुम हारे हो तो मतलब तुमने कहीं ना कहीं कुछ गलती करी है जिसकी वजह से तुम वो गेम नहीं जीत पाए. चाहे तुम अगर 4 घंटे का गेम है तो 3 घंटे 50 मिनट डोमिनेट करा होगा तुमने गेम, बट उस 10 मिनट के स्पेल पे उस दूसरी टीम में इतना दिमाग था कि उसने तुम्हारे पूरे 3 घंटे 50 मिनट की मेहनत को तोड़ दिया, तो उसके लिए वो भी उतनी डिजर्विंग है जीतने के लिए. तो जो टीम जीतेगी वो डिजर्विंग होगी. जो टीम हारेगी सर उठा के एक्सेप्ट करना, कोई शर्म नहीं है. आई थिंक जो भी टीम हारेगी उसमें कोई मेंटल इशू नहीं है. दीज टीम्स हैव शोन ग्रेट मेंटालिटी. तो वो चोकर वाला कोई सीन नहीं होने वाला. दे विल बी आउटप्लेड बाय द अदर टीम जैसा भी होगा, बिकॉज दे बोथ डिजर्व टू विन. एंड अल्टीमेटली जो टीम बेटर होगी वो ही जीत जाएगी, वही अल्टीमेट डिजर्वर होगी ट्रॉफी की. एंड देयर विल बी नो एक्सक्यूजेस. सो ऑन दैट नोट, लेट द बेस्ट टीम विन. This could be one of the greatest finals. Hoping, मज़ा है देखने में. Hoping as a KKR फैन की रिजल्ट हमारे लिए थोड़ा पॉजिटिव हो, बट लेट्स होप, मतलब देखते हैं. अब और कुछ नहीं बोलूँगा.